तो क्लाइंट ने मुझे ये काम करने को दिया है और ये काम के बदले वो मुझे $25 मतलब 2153 रुपये देने वाला है। तो क्लाइंट की कुछ ये रिक्वायरमेंट है, मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, वो एक ड्रॉप डाउन मेनू चाहता है जिससे एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखनी चाहिए। और उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है कलर कोडेड सिस्टम, जिसमें एम्प्लॉय अगर ट्रेनिंग फेस में है तो उसका जो डेटा है रेड कलर में दिखना चाहिए। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो उसका डेटा फिर ग्रीन कलर में चेंज हो जाना चाहिए। और साथ में क्लाइंट ने मुझे ये डेटा भेजा है। तो वीडियो को पूरा देखना क्योंकि क्लाइंट ये काम 1 घंटे के अंदर चाहता है और ये काम मैं इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूँ। वैसे तो ये काम मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो बनाना है और साथ में मुझे आपको एक्सेल भी सिखाना है। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। वीडियो को फट से लाइक कर दो क्योंकि यूट्यूब पर आपको सब बेसिक चीजें सिखाने में लगे हैं, लेकिन अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हो, आखिर रियल वर्क होता कैसा है, तो ये वीडियो को पूरा देखना और एक लाइक जरूर कर देना। तो यहाँ पर एक बार आप क्लाइंट का डेटा देखो। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, रोल, ईमेल, फोन, कोर्स नेम, सुपरवाइजर और ट्रेनिंग स्टेटस है। जो अभी ट्रेनिंग में है वो यहाँ पर इन ट्रेनिंग लिखा है, जिसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है यहाँ पर वो कंप्लीटेड लिखा है। तो क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट है कि ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है जिससे एम्प्लॉय की डिटेल्स दिखेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेटा को दूसरी शीट में कॉपी करूंगा क्योंकि मैं डेटा के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहता। तो मैं ये डेटा को यहाँ से पूरा कॉपी करूंगा और एक नई शीट हम बना लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा नीचे तरफ पेस्ट करूँगा ताकि यहाँ ऊपर हम कुछ करने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेटा को पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से हम पूरे एडजस्ट कर लेंगे रो और कॉलम को। उसके लिए आपको शॉर्टकट की तो पता ही होगा, Alt+H+Y जैसे आप प्रेस करोगे तो देखो यहाँ से हमारा डेटा एडजस्ट हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। हाँ, इतना जूम ठीक है। तो यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन में जाके यहाँ से हम फिल्टर बटन को ऑफ कर देते हैं। तो आपको मैं प्लान बताता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन मेनू बनाने वाला हूँ जिससे यहाँ पर एम्प्लॉय के पूरे नाम आएंगे। जब क्लाइंट यहाँ से एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा, यहाँ पर फिर एम्प्लॉय की यहाँ पर डेटा दिखेगा। ठीक है, तो हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और यहाँ पर हम डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के लिए। तो मैं चलता हूँ डेटा टैब में। डेटा टैब में आपको डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर अलाउ वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर चूज़ करना है लिस्ट को। फिर यहाँ पर आपसे वो सोर्स पूछेगा। तो सोर्स में हमको यहाँ पर एम्प्लॉय का जो यहाँ पर कॉलम आपको दिख रहा है, हमको ये सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ सोर्स में चलता हूँ। सोर्स में मैं यहाँ एम्प्लॉय से लेके Ctrl+Shift+Down एरो जैसे मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हमारे पूरे एम्प्लॉय सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर दूंगा। अब आप देखो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में पूरे एम्प्लॉय के यहाँ पर नेम आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं हेडर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि जब भी क्लाइंट यहाँ से कोई एम्प्लॉय को चूज करेगा तो उसकी की डिटेल्स हमको यहाँ पर दिखानी है। और मैं ये वाली रो को थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ ताकि वो अच्छी दिखे। और यहाँ से मैं होम में चल के इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और इसका भी साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। इसको थोड़ा बोल्ड कर दूंगा मैं और इसको मैं थोड़ा सा इटैलिक रखता हूँ, वो बढ़िया दिखता है। और मैं ये दोनों कॉलम को यहाँ से फिल कलर दे देता हूँ येलो बढ़िया लगेगा क्या? हाँ, बढ़िया लग रहा है। अब मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। जब भी यहाँ पर क्लाइंट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उसको की डिटेल्स दिखेगी। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ फिल्टर का। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला बार में आके लिखता हूँ फिल्टर और जैसे मैं ये टाइप करूँगा तो इसके अंदर वो सबसे पहले हमको एरे पूछेगा। तो यहाँ पर हमारा एरे है ये पूरी डिटेल्स। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करके Ctrl+Shift+Left एरो, इसके बाद Ctrl+Shift+Down एरो जैसे प्रेस करूँगा तो देखो यहाँ से हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा और इंक्लूड में क्या है, इंक्लूड में हमारी ये वैल्यू है। ये वैल्यू हमारी कहाँ से है, ये वाली वैल्यू है जो यहाँ पर हमको दिखानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेके जो हमारी एम्प्लॉय नेम का मैं यहाँ से पूरा कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और Ctrl+Shift+Down एरो में प्रेस करूँगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। इक्वल हमको किससे कंपेयर करना है, जो हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाया है हमको उससे कंपेयर करना है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ से मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करूँगा तो देखना आप क्या होगा।
तो देखो यहाँ से एम्प्लॉय की डिटेल्स फैच हो गई। ये डायनेमिक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ से मैं कोई दूसरा एम्प्लॉय का सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट वाली कोई हम सिलेक्ट करते हैं, जेनिफर मोरा, देखो ये वाली रो है। यहाँ पर देखो उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ से फैच हो गई। अब यहाँ से कोई और मैं चूज करता हूँ, शेन, तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल्स यहाँ से फैच हो गई। अब मैं क्या यहाँ से इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया दिखेगा। हाँ, और मैं चाहूँ तो इनकी रोज भी थोड़ी बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब हम सेकंड रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक कलर कोडेड सिस्टम बनाना है। जब भी एम्प्लॉय अगर ट्रेनिंग फेज में है तो वो रेड कलर में दिखना चाहिए उसका डेटा। अगर उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो वो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। उसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो ये कंप्लीट वाली रो है तो ये ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। ये एम्प्लॉय अभी ट्रेनिंग फेज में है तो ये रेड कलर में दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से मैं अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम एक न्यू रूल लगाएंगे। न्यू रूल के अंदर यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन वाले सेक्शन में आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला हमको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा हूँ मैं, अच्छा ये पॉपअप खुला है इसलिए मैं ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर चलता हूँ और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में न्यू रूल में वही मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं ये ट्रेनिंग स्टेटस वाले कॉलम में ये वाली वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि हमको ये वैल्यू के अकॉर्डिंग ही ये पूरे डेटा को ग्रीन कलर में और रेड कलर में दिखाना है। तो यहाँ से ये सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इक्वल लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं डबल कोट के अंदर लिखूँगा कंप्लीटेड। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंप्लीटेड, डबल कोट में यहाँ पे बंद करता हूँ। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर ये सेल में कंप्लीटेड लिखा है तो इसका जो फॉर्मेट है हम वो दिखा देंगे ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिल कलर में आके इसको यहाँ पर मोर कलर में मैं एक इसको कलर कोड देने वाला हूँ। आप भी ये कलर कोड का यूज़ करो, वो दिखने में अच्छा लगता है क्योंकि। तो यहाँ पर उसका कलर कोड है 90EE90। यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ तो ये वो कलर कोड है। हम ये बैकग्राउंड में ये कलर रखने वाले हैं और फॉन्ट में मैं आके यहाँ पर मैं कलर चूज करूँगा ये वाला। और जैसे मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पर अगर मैं ओके क्लिक करूँगा तो एक गलती होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ क्या। सबसे पहले मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूँगा तो आप देखो क्या होता है। ओके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ से हमारी पूरी रोज यहाँ से ग्रीन कलर में हो गई। यहाँ पर इन ट्रेनिंग में जो है हमको वो रेड कलर में चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो ग्रीन कलर में हो गई। ऐसा क्यों हुआ चलो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ से फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलता हूँ। मैनेज रूल में आके हम यही फॉर्मूला को खोलेंगे तो आप यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर कॉलम और रो को यहाँ से फिक्स कर दी है। आपको यहाँ से रो को फिक्स नहीं करना है, तभी ये फॉर्मूला यहाँ से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको इन ट्रेनिंग को भी अलग कलर में देना है। इसलिए हम यहाँ से रो को यहाँ से फिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ से मैं रो के सामने से डॉलर साइन को हटा दूंगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा और यहाँ पे जैसे मैं अप्लाई क्लिक करूँगा तो आप देखो क्या होता है। अब आप यहाँ पर देखो यहाँ पर जो पूरी इन ट्रेनिंग वाली जो कॉलम थे वो यहाँ से डीसिलेक्ट हो गए। अब हम फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करके इन ट्रेनिंग वाली रोज को यहाँ पे रेड कलर देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर ये सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करा, अब मेरा यहाँ पर ये वाला सेल एक्टिव है। अब अगर यहाँ से मैं पूरे डेटा को यहाँ पर कंट्रोल ए से यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और फिर से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं। न्यू रूल में जाकर यहाँ पर मैं यूज ऑफ फॉर्मूला करता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैं ये सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैं इक्वल लगा के यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिखता हूँ इन ट्रेनिंग और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रेनिंग। यहाँ पर मैं कोट को यहाँ पे क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं रो को लॉक नहीं करूँगा तो यहाँ से मैं डॉलर का साइन हटा देता हूँ और फॉर्मेट में चल के हम इसको रेड कलर दे देंगे। तो मैं फिल में चलता हूँ, यहाँ पे मोर कलर में मैं कस्टम में आके यहाँ पर मैं हेक्सा कोड यूज़ करूँगा। तो रेड के लिए मैं यूज़ करता हूँ FF6347। ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं फॉन्ट में आके यहाँ पे मैं कलर चूज़ करूँगा ये डार्क रेड वाला और ओके क्लिक करता हूँ। अब आप देखो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा अभी आप देखो यहाँ पर हमारा H कॉलम लॉक है, यहाँ पर हमारी 11 रो है। लेकिन यहाँ पर देखो मेरा सिलेक्टेड सेल कौन सा है, G70, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैं ओके क्लिक करूँगा तो आप देखो
यहाँ से हमारा पूरा यहाँ पर डेटा बिगड़ चुका है। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चल के आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं चलूँगा मैनेज रूल में। आप यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया था और आप यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। हमने यहाँ पर H11 सिलेक्ट करा था लेकिन यहाँ पर H5 आ गया। तो यहाँ पर ये वाला एरर मुझे देखने को मिला है एक्सेल के अंदर। अब मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ये डिलीट कर देता हूँ ये रूल को और यहाँ से मैं अप्लाई करके ओके क्लिक कर देता हूँ। तो आप जब भी यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करोगे, जो भी सेल को आप सिलेक्ट करने वाले हो, मेक श्योर करना कि आप उसी रो में रहो। तो मैं ये सेल को सिलेक्ट करने वाला हूँ तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। अब हम यहाँ से फिर से डेटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे। मैं ऊपर आ जाता हूँ। आप यहाँ पर देखो मैंने ये सेल को सिलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके फिर से वही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैं यूजर फॉर्मूला में आके फिर से यहाँ पर ये सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इक्वल लगा के यहाँ पे डबल कोट के अंदर लिखता हूँ इन ट्रेनिंग और यहाँ से हम रो को फिर से अनलॉक कर देंगे। यहाँ पे मैं फिर से फॉर्मेटिंग में चलता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से इसको रेड कलर दे देता हूँ। कस्टम में आके FF6347 ओके, और यहाँ पे मैं फॉन्ट में आके यहाँ पर इसको कलर दे देता हूँ डार्क रेड और ओके। अब आप देखो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला काम करता है या नहीं। यहाँ पर H11 लिखा है और यहाँ पर मैं इसी सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ओके क्लिक करूँगा, अब देखो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला काम कर रहा है। तो ये एरर ऐसा क्यों है एक्सेल में मुझे नहीं पता, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम यही चीज़ ये वाली रो में भी दिखाना चाहते हैं। जब भी क्लाइंट यहाँ पर डिटेल्स फैच करेगा तो यहाँ पर भी उसको रेड कलर में और ग्रीन कलर में स्टेटस दिखना चाहिए। तो हम यहाँ से फिर से ये रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल A से और यहाँ पे मैं चलता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल के अंदर। तो यहाँ पर मैं यूजर फॉर्मूला को चूज करता हूँ और यहाँ पर मैं ये वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। तो आप चाहो तो यहाँ पर रो को लॉक कर सकते हो क्योंकि हमको सिर्फ एक ही रो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो यहाँ पर मैं इक्वल लिख के लिखता हूँ यहाँ पर डबल कोट के अंदर कंप्लीटेड। अगर H5 की वैल्यू कंप्लीटेड है तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्या लग जाए, ग्रीन कलर। तो यहाँ पर मैं फिल में चलता हूँ, फिर से मैं मोर कलर में आके तो यहाँ पर मैं वही हेक्सा कोड को यूज़ करूँगा 90EE90 और जैसे मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूँगा और यहाँ पे हम फॉन्ट में चलते हैं। फॉन्ट के अंदर मैं डार्क ग्रीन कलर में यहाँ पे चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा और ओके क्लिक करके आप देखो अभी ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ये इन ट्रेनिंग में है। तो हम इन ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करेंगे। तो मैं फिर से कंट्रोल A से ये वाली रो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चल के यहाँ पे न्यू रूल लगाऊंगा मैं और यूज़र फॉर्मूला फिर से हम यही चलेंगे। यहाँ पर मैं फिर से ये वाले सेल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल टू लगा के लिखता हूँ इन ट्रेनिंग और यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या लग जाए, रेड कलर। मैं फिल में आऊँगा, मोर कलर के अंदर कस्टम के अंदर यहाँ पे लिखूँगा FF6347 और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। फॉन्ट के अंदर आके मैं कलर यहाँ पे चूज़ करूँगा डार्क रेड और ओके और यहाँ से भी ओके। अब आप देखो यहाँ पर ये रेड कलर में हो गया। और अगर यहाँ से मैं एम्प्लॉय का नाम चेंज करता हूँ हैरी, देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में हो गया। हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी। तो यहाँ से हमारी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या पूरी हो चुकी है? नहीं। तो यहाँ पर क्लाइंट के कहने का मतलब है जब एम्प्लॉय यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म कर लेगा तो वो रो यहाँ पर ग्रीन कलर की हो जानी चाहिए। तो ये काम तो यार देखो क्लाइंट को मैनुअली करना पड़ेगा। अब उसको यहाँ पर इन ट्रेनिंग की जगह यहाँ पर लिखना होगा मैनुअली कंप्लीटेड। जैसे यहाँ पर वो कंप्लीटेड लिख के यहाँ पर एंटर हिट करेगा तो आप देखो यहाँ पर वो रो ग्रीन कलर में हो जाएगी। लेकिन क्या हो कि हम यहाँ पर उसको एक ऑप्शन दे दें जहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है कि ये वाला एम्प्लॉय की यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो गई है या नहीं। तो हम उसके लिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। यहाँ से हमारा जो यहाँ पर पहला एम्प्लॉय है, यहाँ से लेके मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पूरे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ डेटा को। इसके बाद हम चलेंगे डेटा में और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन के अंदर हम यहाँ पर चूज़ करेंगे लिस्ट और लिस्ट में हम लिखने वाले हैं सोर्स के अंदर। यहाँ पर हमको कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं करना है, हमको यहाँ पर लिखना है कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पर एक तरीके से उसको एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन रहेंगे कंप्लीटेड और दूसरा हमारा ऑप्शन रहेगा इन ट्रेनिंग।
हमने यहाँ पर ये दोनों लिख दिया है। आप मेक श्योर करना कि आप बिल्कुल सही लिख रहे हो, है ना, आप गलती नहीं करना। यहाँ पर मैं ओके क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो सभी सेल के अंदर आप यहाँ पर देखो हमको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मान लो यहाँ पर इन ट्रेनिंग चूज करा तो आप देखो यहाँ से ये वाली रो यहाँ पर रेड कलर की हो गई। अब यहाँ से कंप्लीटेड है। अगर मान लो ये वाली वैल्यू को यहाँ से उनने कंप्लीटेड कर दिया तो देखो यहाँ पर ये वाली रो यहाँ पे ग्रीन कलर की हो गई। यहाँ पर इन ट्रेनिंग की ये वाली वैल्यू को यहाँ पर कंप्लीटेड कर दिया तो ये रो यहाँ से ग्रीन कलर की हो गई। तो बताओ बढ़िया फीचर है या नहीं। अब आप यहाँ पर देखो क्या हमारी ये वाली रो भी यहाँ से चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर मैं चूज़ करता हूँ ये वाला एम्प्लॉय शेन, ठीक है, ये अभी यहाँ पर रेड कलर में है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ पर कर देता हूँ कंप्लीटेड तो क्या ये भी ग्रीन कलर में होगा। चलो देखते हैं। अगर यहाँ पर मैं कंप्लीटेड सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखो यहाँ से भी ये वाली रो ग्रीन कलर में हो गई। तो देख रहे हो क्या डायनेमिक तरीके से हमारा यहाँ पर वैल्यू काम कर रही है। तो हमारे यहाँ से क्लाइंट का पूरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन क्लाइंट के लिए मैं अभी यहाँ पर और एडिशनल चीज़ें अभी ऐड करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं उसको स्लाइसर देने वाला हूँ ताकि वो ईजिली अपने डेटा को देख सके। तो यहाँ पर मैं टेबल डिज़ाइन के अंदर आके यहाँ पर मैं इंसर्ट स्लाइसर में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं स्लाइसर यूज़ करने वाला हूँ ट्रेनिंग स्टेटस। तो मैं इसको यहाँ से चूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रखने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर हम कॉलम यहाँ पे 2 कर देते हैं, ये बढ़िया लगेगा। और इसको मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, बढ़िया लग रहा है। अब देखो अगर जैसे ही वो यहाँ पे कंप्लीटेड चूज़ करेगा पूरे एम्प्लॉय की यहाँ पर वो वैल्यू आ जाएगी जिन्होंने यहाँ पर कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर यहाँ पे वो इन ट्रेनिंग को सिलेक्ट करेगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वो एम्प्लॉय की लिस्ट आ गई जो अभी ट्रेनिंग में है। तो यहाँ से वो फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर सकता है ये बटन में क्लिक करके, तो वो फिर से वैसा डेटा देख सकता है। तो यहाँ से मैं एक और स्लाइसर अभी ऐड करने वाला हूँ ताकि वो और इजीली अपने डेटा को देख सके। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट स्लाइसर में डिपार्टमेंट वाले ऑप्शन को चूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर पूरे डिपार्टमेंट आ जाएंगे। मैं यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। मैं इसको यहाँ पर रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ तक पूरा ड्रैग कर दूँगा, हाँ यहाँ तक, और इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ, हाँ, और यहाँ से मैं कॉलम बढ़ा देता हूँ ताकि एक ही जगह ये पूरे दिख जाए। अब आप देखो अगर वो यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट चूज़ करेगा, यहाँ से वो देख सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय। अगर वो देखना चाहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इन ट्रेनिंग में कौन है तो यहाँ पर वो इन ट्रेनिंग चूज़ करेगा। तो देखो यहाँ पर 3 अभी इन ट्रेनिंग में है। अगर वो देखना चाहता है कि IT डिपार्टमेंट में कितने इन ट्रेनिंग में है तो वो यहाँ पर देख सकता है। अगर वो देखना चाहता है कि IT डिपार्टमेंट में कंप्लीटेड वाले कितने हैं तो वो यहाँ से देख सकता है। अगर वो देखना चाहता है कि मार्केटिंग में कंप्लीटेड वाले कितने हैं और इन ट्रेनिंग में कितने हैं तो यहाँ से वो फिल्टर करके देख सकता है। तो यहाँ पर हमारा काम हो चुका है ख़त्म। हमने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पूरी कर दी है और साथ में हमने उसको थोड़े एडिशनल फीचर भी दे दिया है। यहाँ से वो ड्रॉप डाउन से चूज़ करके एम्प्लॉय की डिटेल्स देख सकता है, कौन यहाँ पर ट्रेनिंग में है कौन नहीं है, और यहाँ पर वो देख सकता है कि कौन ट्रेनिंग में है। हमने उसको रेड कलर में दे दिया है, जिन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है वो ग्रीन कलर में है। अगर ये एम्प्लॉय ने यहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पर वो चूज़ करेगा तो देखो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में हो गया। मैं यहाँ पर शीट का नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय डेटा, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है और हमारा यहाँ पर काम हो चुका है पूरा ख़त्म। मैं आपके साथ ये प्रैक्टिस फाइल को शेयर कर दूंगा, आप भी वहाँ से जाके प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।